हेलो दोस्तों, आज का भारत में आप सबका स्वागत है। मैं जिया अहमद। दोस्तों, अभी देश के अंदर में स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेके बहुत चिंतित दिख रही है और आरएसएस के मोहन भागवत को भी बहुत इसकी चिंता दिख रही है। और जिस तरीके से ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं जनसंख्या को लेके, ऐसा लगता है देश के अंदर में विशिष्ट एक समाज को लेके ही वो जताना चाह रहे हैं कि देश के अंदर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, पर्टिकुलर समाज है, पर्टिकुलर मजहब के लोग हैं जो किसी उनके वजह से देश के अंदर में जनसंख्या बढ़ रही है। जबकि वो जिस समाज या जिस मजहब के लोगों के ऊपर वो निशानदेही करके बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, वो समाज भारत के अंदर में कुछ परसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, ना 50% है ना 60% है। तो जो समाज 50% भी नहीं है, उनकी जनसंख्या बढ़ने से देश की जनसंख्या को क्या फर्क पड़ सकता है? सवाल तो एक बहुत बड़ा है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं, जनसंख्या के ऊपर में धार्मिक धर्म के हिसाब से कौन से धर्म के लोग कितनी पैदावार उनकी हो रही है, ये हर 10 साल के बाद में जो आंकड़ेवारी होती है उसको मैं कहता हूं पिछले 100 साल की आंकड़ेवारी हमारी भारत सरकार ने इसके ऊपर श्वेत पत्रिका जाहिर कर देनी चाहिए। जनसंख्या का सच क्या है, तो आइए अब हम जानेंगे। दोस्तों, हर कुछ साल के बाद में स्पेशली आरएसएस विचारधारा के लोग जनसंख्या को लेकर स्पेशली चर्चा की जाती है, एक विस्फोटक बातें की जाती है और एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ टिप्पणी की जाती है। तो हकीकत क्या है? भारत के अंदर में जो जनसंख्या बढ़ रही है, या मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है या किसी और की वजह से बढ़ रही है, या इसके लिए हकीकत में जिम्मेदार कौन है, ये जानने की जरूरत हम सबको है, पूरे देशवासियों को है। तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अब रही बात ये जनसंख्या के ऊपर, सबसे पहले पूरे विश्व के कौन से देश है जिन्होंने जनसंख्या के ऊपर कानून बनाया, अपने देश में जनसंख्या को लेकर चिंता जला के कानून बनाकर उसके ऊपर अमल में लाया, और फिर बाद में कुछ दशकों के बाद में उन देशों में उसमें क्या बदलाव आया, और फिर बाद में उन्होंने उस कानून का क्या किया, ये पहले हम जानेंगे। तो दुनिया में सबसे पहले दोस्तों 2 ऐसे देश है जिन्होंने सबसे पहले जनसंख्या के ऊपर चिंता जताई थी। वो एक फ्रांस है और दूसरा इंग्लैंड। तो फ्रांस और इंग्लैंड ने सबसे पहले दुनिया में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून भी बनाया और उसको सख्ती से अपने देश में अमल में लाया। जब कुछ दशकों के बाद में उसको वहां पे यह देखा गया, फ्रांस में और इंग्लैंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून के वजह से देश के अंदर में सिर्फ 2 वर्गों की सबसे ज्यादा तादाद है, जनसंख्या सबसे बड़ी है। एक तो है वयस्क लोगों की और एक बच्चों की। बीच का जो वर्ग है, युवा वर्ग, इनकी लोक संख्या बहुत कम फ्रांस और इंग्लैंड में पाई गई। और युवा वर्ग की जब फ्रांस और इंग्लैंड में जनसंख्या कम हुई, तो फिर फ्रांस को और इंग्लैंड को अपने देश के अंदर में जो लेबर चाहिए होता है, जो मजदूर चाहिए होता है, जो कारागिर चाहिए होता है, ये नहीं मिलने लगा। जब देश के अंदर में लेबर्स जब हमारा खुद के देश का जब नहीं मिल रहा, तो इससे देश की अर्थनीति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने लगा फ्रांस और इंग्लैंड में। इनको फिर दूसरे देशों की तरफ में
भागना पड़ा और दूसरे देशों का महंगा मजदूर ज्यादा पैसे देके उनको अपने देश में बुला के उनको नौकरियां देनी पड़ी। इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति के ऊपर इसका बहुत बड़ा झटका बैठा और बहुत बड़ा भार पहुंचा। उनको आर्थिक तौर पे इंग्लैंड और फ्रांस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और फिर बाद में उनको ये बात समझ में आई, जनसंख्या नियंत्रण कानून के वजह से हमारे देश के ऊपर आर्थिक इसके ऊपर नुकसान हुआ और एक बीच का वर्ग बहुत बड़ी खाई निर्माण हो गई है। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस को बाद में जनसंख्या नियंत्रण कानून को हटाकर जो चाहे कितने भी बच्चे कोई भी पैदा कर सकता है, इसके लिए छूट दे दी गई है। अब रही बात ये, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोक संख्या चाइना की मानी जाती है, उसके बाद में भारत की। लेकिन हम अब देखते हैं चाइना की जो लोक संख्या है उस दुनिया की सबसे बड़ी लोक संख्या वाला देश है। लेकिन चाइना ने अपने देश की लोक संख्या को लेकर कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमारे देश में इतनी बड़ी लोक संख्या है, हमारे देश पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं चाइना में, अगर चाइना की लोक संख्या को लेकर हम देखा जाए तो 1979 में चाइना की सरकार ने सबसे पहले कानून बनाया जनसंख्या को लेकर, हर कोई हम दो और हमारे दो, तीसरा बच्चा कोई पैदा नहीं करेगा। अगर तीसरा बच्चा पैदा करेगा तो उसको कानूनन सजा दी जाएगी और नौकरी, सरकारी नौकरी होंगी तो निकाल दी जाएगी। फिर उसके कुछ सालों के बाद में उन्होंने ये कानून से बढ़कर और दूसरा कानून लाया कि हम दो और हमारा एक ही। ये हर कोई एक ही बच्चा पैदा करेगा, दूसरा बच्चा भी नहीं। लेकिन 2016 में एक जब कानून बना तो वहां पे चाइना की सरकार का बहुत बड़ा विरोध भी हुआ। लेकिन आगे चल के 2021 में चाइना गवर्नमेंट ने ये कानून, दोनों कानून को हटाकर फिर वहां की लोगों को कितने भी बच्चे पैदा करने की मुबा और छूट दे दी गई है। अब वहां पे भी ये कानून को हटा दिया गया है क्योंकि वहां पे भी जनसंख्या जिस तरीके से कम हो जा रही थी, उससे वहां चाइना ने अपनी बढ़ती हुई लोक संख्या को लेके फिर निगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू किया। और पॉजिटिव सोचने के बाद उसने ये बोला कि ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरी ताकत, मैं इसको समझता हूं और इस ताकत को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। तो वहां की चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी जनसंख्या की ताकत को सही तरह से इस्तेमाल किया और वहां पे रोजगार के, स्वयं रोजगार के इतने साधन उपलब्ध कर दिए लोगों को और तरह तरह की ट्रेनिंग्स और वगैरह, या घरों में भी कुछ छोटी मोटी होम फैक्ट्रीज खोलने की इजाजत और लाइसेंस दे दिए कि हर घर में वहां पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां बन गई और वहां पे सारी चीजें, रिसर्च के काम बहुत बढ़ गए। और चाइना ने ऐसी दुनिया में तरक्की की कि आज पूरी दुनिया को हर जगह पे कोई माल दिखता है तो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। और दुनिया की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला और ताकतवर देश के तौर पे वो दुनिया में आज उभर के आया है। चाइना ने अपनी बढ़ती हुई लोक संख्या को ताकत बनाया और अपने देश को डेवलप किया और एक सुपर पावर के तौर पे वो उभर के सामने आया। तो दोस्तों, ये इस तरीके से इंग्लैंड और फ्रांस और चाइना से भारत की सरकार ने, भारत के राजनेताओं ने एक सबक लेना चाहिए। हमारी देश की जनसंख्या समस्या नहीं है, ये ताकत बना सकती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा युवा वर्ग अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज अगर हम इसको, अगर जनसंख्या को कंट्रोल करने जाएंगे तो आज जो हमारे देश के नौजवान जो लाखों की तादाद में जो खाड़ी के देशों में है, इराक, ईरान, कुवैत, अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया वगैरह में जहां पे भी, या और फॉरेन कंट्रीज में जो नौकरियों के लिए, जॉब के लिए जो गए हैं, जो वहां से निकले विदेशी मुद्रा में जो कमाई करके हमारे देश को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ी कमी आ जाएगी।
इसमें भी बहुत बड़ी कमी आ जाएगी और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप डॉक्टर लेटरिन का इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं, उसके मुताबिक ये सारी चीजों का अगर अभ्यास करते हैं आर्थिक नीति के तौर पे, तो जनसंख्या को हम ताकत बना सकते हैं, ना कि हम इसको जनसंख्या से डरना चाहिए। तो दोस्तों, जनसंख्या कोई समस्या नहीं है और जनसंख्या किसी समाज या किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं। रही बात ये, जिस तरह से मुस्लिम समाज की तरफ जनसंख्या को लेकर देखा जाता है, तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जनसंख्या को लेकर धार्मिक हिसाब से एक श्वेत पत्रिका जाहिर किया जाए, ताकि लोगों का एक भ्रम जो है जनसंख्या को लेके वो खत्म हो जाए। कि भाई मुस्लिम समाज, लोगों को लगता है सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है, क्योंकि हमारे साधु संतों ने तरह तरह के भाषण करके बात को प्रेजेंट करके दिखाई, बोल के दिखाई है। आपको मालूम है, एक लेखक है, देश के बहुत बड़े लेखक है, जिनको भगवे आतंकियों ने मार डाला है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की एक किताब है, मुस्लिमों के लाड़ करके। उन्होंने, जो आरएसएस वाले हमेशा कहते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, मुस्लिमों का लाड़ करती आई है, तो ये उन्होंने उसका पूरा चीड़ पाड़ करके किताब में सरकारी डाटा के हिसाब से सारी चीजों को प्रेजेंट किया और ये बताया इतने साल के कांग्रेस की हुकूमत में मुस्लिम समाज किस तरह से पिछड़ा है और सबसे ज्यादा जेलों में कैसा बंद है। अगर मुसलमानों को सबसे ज्यादा जेलों में किसी हुकूमत ने अगर डाला है तो वह कांग्रेस की हुकूमत ने डाला है। और मुसलमानों को अगर जी की पसमानदगी, अगर जो पिछड़ापन अगर किसी सरकार ने अगर सबसे ज्यादा अगर किया है तो कांग्रेस की हुकूमत में ही हुआ है। ये डाटा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने अपनी किताब में प्रेजेंट किया है। रही बात ये, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने अपनी किताब में यह भी बात प्रेजेंट की थी बहुपत्नीत्व को लेके, कि भारत के अंदर में सबसे ज्यादा बहुपत्नीत्व, इस्लाम ने भले ही 4 शादियां की इजाजत दी है, लेकिन मुस्लिम समाज बहुपत्नीत्व के बारे में भारत में सबसे पिछड़ा समाज है। अगर बहुपत्नीत्व में सबसे आगे अगर कोई समाज आता है, आदिवासी समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज और दीगर समाज के बारे में कहा जाता है। हिंदू समाज में दूसरी पत्नी नहीं कर सकते लीगली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए दूसरी पत्नी रखने का रिवाज हिंदू धर्म में भी है। गंधर्व विवाह करके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया जाता है और एक से दूसरी पत्नी भी रखने, ऐसी कई है। तो भारत के अंदर में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने ये बात को प्रेजेंट की सरकारी आंकड़ेवारों के हिसाब से, और आज भी हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि इसके ऊपर श्वेत पत्रिका जारी की जाए। उसी तरह से भारत के अंदर में जो है जनसंख्या पैदावार का ऊपर जो है, आज पूरे देश के अंदर में किसी धर्म की फर्टिलिटी जो है, जनन प्रोसेस का जो में कमी जो आई है, वो है मुस्लिम समाज की। जिस समाज की इसमें फर्टिलिटी दर कम है, जनसंख्या का पैदावार का दर कम है, उसकी जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है, ये चिंता का विषय है और चर्चा का विषय है। और राजनेता जिस तरह से बताया जाता है कि प्रोपेगेंडित किया जाता है कि पर्टिकुलर समाज जो धर्म की तरफ इशारा करके कि इनके वजह से देश की समस्या बढ़ रही है, तो ये झूठ है, सिर्फ एक राजनीतिक भाषण है उनका और इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल इस झूठ को जिस तरह के सुबह से शाम तक के हाईलाइट कर रहे हैं, ये किसी के लिए पेड न्यूज के तौर पे काम कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। किसी के लिए ये न्यूज पैसे लेके चलाई जाते हैं, ये बात समझ में आती है। ऐसा बोलने में हरकत नहीं है, इसके ऊपर प्रश्नार्थक चिन्ह भी है, लेकिन वास्तविकता भी यही बात है, समझने में हरकत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं जाते जाते, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, आपको अगर ठीक लगे तो एक लाइक के बटन को जरूर दबा के लाइक करिए। धन्यवाद।